कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम नोटिस करते हैं कि हमारा खास पर्सन हमसे बहुत झूठ बोलने लगा है और हम ना उसका झूठ अब पकड़ने भी लगे हैं। समझाते भी हैं उसे, कभी डांटते भी हैं, कभी उसे डराते भी हैं, लेकिन वो है कि झूठ बोलना छोड़ ही नहीं रहा है। वो स्मार्टनेस सीखता जा रहा है, या ये कहें कि चालाकी सीखता जा रहा है। मतलब तरीके बदलता जा रहा है, लेकिन वो झूठ ही बोलता जा रहा है। और हम बड़े परेशान हो गए हैं कि उसको सुधारे कैसे। डांट कर भी देख लिया, बच्चा है तो मार कर भी देख लिया, चिल्ला कर भी देख लिया, उसके बहुत सारी जो सुविधाएं दे रखी थी उसको भी काट छाट कर देख लिया, बट वो है कि हमारी सुन ही नहीं रहा है। क्यों होता है ऐसा? आज इसी को समझते हैं डीप में। सो माय डियर वंस, आज इसी को बड़ा ही डिटेल में समझेंगे कि ऐसा क्यों होता है। देखिए, मेरे पास ना बहुत लोग आते हैं, जैसे पेरेंट्स आते हैं अपने बच्चों को लेकर भी कि मैम ये ना बहुत झूठ बोलने लगा है और छुपाता है हमसे चीज़ें। कहा अच्छा ठीक है, हम चाहते हैं, वो बोलते हैं कि हम चाहते हैं कि हमसे कुछ ना छुपाए, हमसे ट्रांसपेरेंट हो जाए। तो मैं उनसे पूछती हूँ कि जब इसने सच बोला था आपने इसे एक्सेप्ट किया था? बोलते हैं अब कुछ करेगा तो हम डांटेंगे तो है ही ना, माँ बाप हैं हम। अच्छा, आपने यानी कि उसे जब सच बोला था आपने उसे एक्सेप्ट नहीं किया था, आपने उसे डांटा था, तो उसे मैसेज चला गया कि सच बोलने पर डांट पड़ती है और छुपा लो किसी चीज़ को, झूठ बोल जाओ तो अपने आप को बचाया जा सकता है। अच्छा, और क्या रीज़न हुए? जैसे मेरे पास एक कपल आया था, तो वहाँ पर ना वाइफ और हस्बैंड के बीच में एक बड़ा यही झगड़ा था कि ये ना मुझसे छुपाती है, बड़ी सारी शॉपिंग करके लाती है और चोरी चोरी से लाती रहती है। अच्छा, तो मैंने हस्बैंड से पूछा कि ऐसी नौबत क्यों आई, क्या शुरू से ही ऐसी थी? बोले नहीं, ये लाती थी पहले तो मैं बोल देता है इतना खर्चा करने की क्या ज़रूरत है, ये पहनने की क्या ज़रूरत है, या इस क्रीम की क्या ज़रूरत थी, इसके बिना भी तो रहा जा सकता था, ऐसे मैं करता रहता था। तो ये धीरे 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 अब मुझे बताती ही नहीं है, ले आती है अपने आप भी सामान। तो क्या मैसेज गया उस वाइफ को कि जब मैं सामान ला रही हूँ, मैं अपने हस्बैंड को दिखा रही हूँ, तो वो क्या बोल रहे हैं मेरी क्रीम को किसकी क्या ज़रूरत थी? वो बोल रहा है इस तरह के कपड़े पहनने की क्या ज़रूरत थी, इतना खर्चा करने की क्या ज़रूरत थी। मतलब वो ये डिसाइड करना चाह रहा है कि तुम क्या यूज़ करोगे, तुम क्या पहनोगे, क्योंकि वो मानकर चल रहा है कि मुझे ज़्यादा पता है तुम्हारे लिए क्या सही है। यही है जड़। समझते हैं, हमसे कोई भी पर्सन, चाहे वो बच्चा हो या बड़ा हो, झूठ पता है क्यों बोलता है? क्योंकि उससे हमारी ना बॉन्डिंग जो होती है ना, वो नहीं होती है। जिससे भी हमारी बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग होती है, उससे हम कभी झूठ नहीं बोलते, उससे हम ओरिजिनल रहते हैं। हम कोई गलती भी कर आए ना, तो हम उसे बोल देते हैं, क्योंकि हमें एक विश्वास होता है कि वो पर्सन ना हमें एक्सेप्ट करेगा। वो हमारे एक्शन के बेसिस पर हमें जज नहीं करेगा, हमारे एक्शन के बेसिस पर हमें रिजेक्ट नहीं करेगा। जहाँ पर भी एक पर्सन को फुल एक्सेप्टेंस का भरोसा होता है कि मेरे अगर कुछ एक्शंस गलत भी हैं तो सामने वाला मुझे अबैंडनमेंट की फीलिंग नहीं देगा, मुझे रिजेक्ट नहीं करेगा, मुझे क्रिटिसाइज़ करने की बजाय थोड़े एफर्ट डालेगा ये समझने के लिए कि मुझसे गलती क्यों हुई, मैंने कोई चीज़ क्यों छुपाई, या मैंने कोई चीज़ खरीदी तो क्यों खरीदी, या मुझे कहीं पार्टी में जाना है तो क्यों जाना है। कोई भी रीज़न हो सकता है आप झूठ बोलने का। कुछ लोग पार्टी में जाते हैं झूठ बोलकर, कुछ लोग सामान लाते हैं, कुछ है ना, कुछ लोग कोई गलती हो जाती है तो फिर उसके बाद और स्टोरीज़ बनाते हैं, झूठ बोलते हैं। तो लोग अलग अलग तरीके के झूठ बोलते हैं और उनके अपने अपने अलग रीज़न होते हैं। लेकिन कोई भी उनके झूठ बोलने को तो देख लेता है, उसे पकड़ लेता है, उसके पीछे की स्टोरी में कोई इंटरेस्टेड नहीं होता, और उसके बिहेवियर के बेसिस पर उसको झूठा, बदतमीज़, मक्कार, चालाक, किस तरीके के टाइटल दे दिए जाते हैं उसे, और उसके बिहेवियर को रोकने की कोशिश की जाती है। उसे डराया जाता है, उसे ज्ञान का पाठ पढ़ाया जाता है, बहुत कुछ किया जाता है, लेकिन उसके पीछे के रीजंस को आसानी से नहीं समझता कोई भी। तो वहाँ पर वो पर्सन ना आपके इस तरह से वॉच करने पर, आपके पनिश करने पर, आपके कंट्रोल करने पर, आपके उसके लिए डिसीजन लेने पर, आपके रेस्ट्रिक्शंस लगाने पर कभी सुधरता नहीं है।
वो और बड़ा झूठा बन जाता है, वो और स्मार्ट तरीके सीख जाता है अपनी मर्ज़ी अपने तरीके से चलाने की। टेम्परेरी कभी डर कर वो कुछ समय के लिए अपने आप को रोकता भी है, लेकिन क्योंकि उसके अंदर के बिलीफ नहीं चेंज किया, आपने उसके अंदर की वैल्यू सिस्टम को कुछ बदला नहीं, आपने बल्कि और उससे अपनी रेपो ख़राब कर ली। उसकी नज़रों में है कि आप उसे समझते नहीं, आप उसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, आप उसे डांट रहे हैं, या आप उसे किसी भी तरीके से उसके साथ कुछ ऐसा बिहेवियर कर रहे हैं जो कि अनएक्सेप्टेबल है, उसके लिए हर्टिंग है, तो वो और आपके प्रति नेगेटिव होता चला जाता है। तो आपकी जो थोड़ी बहुत बात उसको समझ में भी आती होगी तो वो भी नहीं आती फिर, क्योंकि सब कुछ ना भाई रेपो का गेम है, बॉन्डिंग का गेम है सब कुछ। जिससे भी आपका बॉन्ड अच्छा होता है, जिसके सामने भी आप ओरिजिनल रह सकते हैं, जिसके सामने आपको ये कोई फियर नहीं होता कि कोई आपको ज़रा ज़रा सी बातों पर अबेंडनमेंट की फीलिंग देगा, आप उससे कभी भी झूठ नहीं बोलते। और ऐसे इंसान को सेंस करके कि ये झूठ बोलने की कोशिश कर रहा है या किसी गलत रास्ते पर जा रहा है, तो आप उसे अपने प्यार से बहुत जल्दी गुमराह होने से बचा लेते हैं। लेकिन जहाँ आपने कंट्रोल करने की कोशिश की, जहाँ आपने उसे अबेंडन कर दिया, उसे छोड़ दिया, है ना, आपने कि नहीं तुम अच्छा करोगे तो मेरा प्यार है, मैं अवेलेबल हूँ तुम्हारे लिए, ये सारी सुख सुविधाएं तुम्हारे लिए हैं, और जहाँ तुमसे कोई गलती हुई या तुमने झूठ बोला या छुपाया या कुछ भी किया, वहाँ पर सब कुछ ख़त्म है तुम्हारे लिए। तो ये जो है ना हमसे सबसे बड़ी गलती होती है। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। एक 18 साल की लड़की जिसको ना पार्टीज़ करने का शौक़, ऐसा नहीं कि कोई वैसी पार्टीज़ की पूरा नाइट आउट करने का या कोई हाई लेवल की ऐसी पार्टी जिसमें कोई अल्कोहल चल रहा है या कुछ ऐसे नहीं, डिसेंट पार्टी करने का शौक़, मतलब कि फ्रेंड्स के साथ गए तो थोड़ा चाट पकौड़ी खाए आए, या है ना कहीं जाकर ऐसे कोई जूस पे आए, इस तरीके की छोटी छोटी पार्टीज़, या बर्थडे, उसका काफ़ी बड़ा सर्कल, तो बर्थडे पार्टीज़ में उसको आना जाना ये है, उसको डायरी लिखने का शौक़, थोड़ा घूमने फिरने, अच्छे कपड़े पहनने का शौक़, ये सब चीज़ें डिसेंट तरीके से, नो कुछ भी ऐसा कि कोई बॉयफ्रेंड्स के चक्कर या कुछ ऐसा नहीं, कुछ नहीं। बट उससे उसके पेरेंट्स को एतराज़ था। अगर वो कुछ भी देख रही है लैपटॉप में भी या मोबाइल में भी, क्या देख रही है, हमारे सामने देख, आवाज़ तेज करके देख, दरवाज़ा भी अगर थोड़ा सा भी उसने लगा रखा है तो क्या है, दरवाजे के पीछे क्या कर रहे हो, सब कुछ ओपन नहीं करो, हर समय टोका टाकी ये सब चीज़ें करके बच्चे पे एक डाउट सा शो करना कि जैसे इस एज में बच्चा कुछ कर रहा है तो गलत ही कर रहा होगा, कहाँ जा रही है, क्यों जा रही है, अभी तो गई थी, ये था वो था, इस तरीके से रखा। अब बच्चे की नेचुरल नेचर उन्होंने समझी नहीं, उसके शौक़ समझे नहीं, अपने बच्चे पर पूरा भरोसा जताया नहीं कि मेरा बच्चा कैरेक्टर में भी अच्छा है, ठीक है, हंस के घूमने फिरने का शौकीन है, अच्छा खाने का, अच्छा पहनने का शौकीन है, और हर चीज़ में इस तरीके से ट्रांसपेरेंसी की डिमांड करी, बच्चे की प्राइवेसी की बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं करी कि बच्चे की भी अपनी एक कोई रिस्पेक्ट होती है, उसको भी प्राइवेसी चाहिए होती है, उसका भी अपना एक जोन होता है और बच्चे को प्रोवाइड करना चाहिए, उसकी कोई रिस्पेक्ट नहीं करी। जैसे बड़ों की बस प्राइवेसी होती है, बड़ों की इज्जत होती है, बच्चों को तो आप जैसे भी बैंड बजा लो, नहीं, ऐसा नहीं होता। सबको प्राइवेसी ज़रूरत होती है, सबकी रिस्पेक्ट होती है, सबकी अपनी एक पर्सनल स्पेस लाइफ होती है। तो उस बच्चे के लिए उन्होंने टोका टाकी कर करके उस बच्चे को फ्रस्ट्रेट कर दिया। अब बच्चे ने क्या करना शुरू किया कि जब उसके पेरेंट्स हैं तो बच्चा आराम से बस बैठा रह रहा है या सोए जा रहा है, सोकर अपना टाइम स्पेंड कर रहा है, या फिर बैठकर कुछ कभी बुक पढ़ ली या साइलेंट बैठा है ऐसे अकेला। क्यों, जो इंसान हर वक्त टोका टाकी करेगा उसके साथ बैठने का कहाँ मन करेगा, उससे बोलने का कहाँ मन करेगा। और या जब नहीं है वो तो तुरंत उसने मौका लगकर कोई गैजेट निकाला, अपना घर में फैमिली मेम्बर्स का और लिया, या फिर नहीं है तो फिर पेरेंट्स के एब्सेंस में उस गैजेट को देखना शुरू किया। ये पेरेंट्स नहीं है तो फिर अपनी डायरी में अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना स्टार्ट किया, मतलब झूठ बोलना स्टार्ट किया। तो स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग ने बच्चे को क्या किया, आइसोलेट कर दिया, उसको इमोशनली हर्ट किया और उसको एक लायर बना दिया, झूठा बना दिया उसे। अब बच्चा सच बोलकर, जहाँ कि मुझे फ्रेंड के पास ऐसे ही जाना है चिट चैट करने के लिए, उसके साथ थोड़ा घूम लूँ या कुछ है, अब बच्चा वहाँ पर एक्सक्यूज़ बना रहा है कि मुझे उससे कुछ काम है,
मुझे ना कॉपी लेनी है, मेरा ये काम छूट गया था, मुझे ये काम कवर करना है। इस तरीके के एक्सक्यूजेस बना रहा है ताकि पेरेंट्स को लगे कि पर्पस जो है वो सोशलाइजिंग करना नहीं है, उससे मिलना नहीं है, कुछ पढ़ाई का पर्पस है। अननेसेसरी बच्चा छुपाना शुरू कर दिया कि डांट पड़ जाएगी। तो इस सब से क्या हुआ? क्या स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग ने बच्चे के अंदर संस्कार डाले? नहीं, बल्कि उसे आपसे दूर कर दिया, रैपो ब्रेक कर दी, उसे आइसोलेट करने के साथ साथ एक झूठा भी बना दिया। और जितने स्ट्रिक्ट पेरेंट्स उतना ही वो एक ग्रेट लायर रेज कर रहे होते हैं, क्योंकि स्ट्रिक्टनेस, आपकी हर समय की रेस्ट्रिक्शंस, आपकी टोका टाकी, आपकी प्राइवेसी रिस्पेक्ट ना करने की हैबिट सामने वाले को हर्ट कर रही होती है। आप तो बच्चे पे चिल्ला लिए, ऊंची आवाज़ कर ली, क्या करिए, दिखा, यहाँ पे क्यों बैठी है, ये वो सब। बच्चा अगर कभी ट्रिगर हो गया और उसने किया तो कुछ ऐसे ही बोल दिया रिप्लाई में, उसकी टोन थोड़ी इधर हो गई, तो आप फिर उसे पूरा का पूरा पाठ पढ़ा रहे हैं। तमीज़ नहीं है बोलने की। पहले अपनी तमीज़ नहीं चेक की, अपने वर्ड्स नहीं चेक किए। तो देखिए, बच्चा हो या बड़ा हो, सबकी रिस्पेक्ट होती है, सबको प्राइवेसी चाहिए होती है, सबका अपना एक स्पेस होता है और सब चाहते हैं कि उन पर भरोसा किया जाए। अब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आंखों पे पट्टी बांध लें, बिल्कुल भी ध्यान ना रखें, पर जब आप सेंस कर रहे हैं कि आपका बच्चा राइट ट्रैक पर है तो उसे फ्रीडम दें, वरना उसके अंदर की जो चाहत है, जो है उसके शौक, वो किसी ना किसी तरीके से पूरा करेगा। दबाता कोई नहीं है, बस तरीके बदल लेता है। सबके अंदर फिर चालाकियाँ पैदा होने लग जाती हैं। तो आप ही अपने बच्चे को चालाक बना रहे हैं, आप ही अपने बच्चे को झूठा बना रहे हैं, और ये बहुत गड़बड़ है, क्योंकि फिर वो आपसे छोटी छोटी बातें भी छुपाने लगेगा। और कल को अगर बाहर कहीं कोई ये चीज़ समझ गया कि वो आपसे कनेक्टेड नहीं है, तो कोई भी इंसान उसका आसानी से फ़ायदा उठा सकता है। ये तो हो गया एक 18 साल की बच्चे का मैंने जो केस बताया आपको। एक और बताती हूँ कि वहाँ पर यही कंट्रोलिंग नेचर हस्बैंड की थी, और भी घर में सास की भी और ससुर की भी थी, सब कंट्रोलिंग नेचर थी, लेकिन हस्बैंड की कुछ ज़्यादा ही कंट्रोलिंग नेचर थी। तो हस्बैंड की हर समय टोका टाकी, है ना, ये नहीं पहनना है, ये सामान नहीं लेना है, ऐसे नहीं उठना बैठना है, किटियों में नहीं जाना है, ये वो हर समय की कुछ ना कुछ टोका टाकी थी। तो क्या हुआ, वहाँ पर भी अब उसे मैनिपुलेट करने के आइडिया आने लगे, क्योंकि अब उसका मन तो कर रहा है। क्योंकि उस लेडी का क्या होता था कि वो जब काम से फ्री होती थी तो थोड़ी देर मोबाइल देख लेती थी। अब तो मोबाइल में घुस गई हो करना, अब वो मोबाइल तो देखेगी भाई, सारे दिन घर का काम करा है उसने, तो कभी तो मोबाइल देखेगी ना वो, कभी तो उसका पहनने ओढ़ने का, आने जाने का मन करेगा। लेकिन आपने उसे कंट्रोल करने की कोशिश करी, जैसे आप उसके मालिक हैं, आप उसे चला रहे हैं, आप उसे बता रहे हैं कि क्या सही है क्या गलत है। तो क्या होगा, धीरे 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 आपकी कंट्रोलिंग नेचर की वजह से उसकी और आपकी रैपो ब्रेक हो गई। और रैपो ब्रेक हो गई तो वहाँ पर जब वो अब आप पे से विश्वास खो चुकी है और आपको मान चुकी है कि ये पर्सन मुझे चलाने की कोशिश कर रहा है, मेरे को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, मेरी फ्रीडम पर अटैक कर रहा है, तो ऐसा पर्सन आपसे छुपाएगा ही छुपाएगा, जिसे आप कहते हैं झूठ बोलना। अब ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल अपने आप को घोट देगा, कुर्बानी देगा। कुछ लोग होते हैं ऐसे भी जो अपने आप को बिल्कुल घोट देते हैं, कुर्बानी दे देते हैं, लेकिन उनका क्या हल होता है, उनके सप्रेस्ड इमोशन डिप्रेशन का शिकार बना देते हैं उन्हें, घुट घुट के मर मर के ज़िंदगी जी रहे होते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग सप्रेस नहीं करते हैं, वो बस रास्ते बदल लेते हैं, तरीके कुछ अलग कर लेते हैं, करते अपने मन की है। तो मैं जो मैसेज देना चाह रही हूँ वो ये देना चाह रही हूँ कि आप ज़बरदस्ती कंट्रोल करके किसी को भी रोक नहीं सकते, सुधार नहीं सकते, क्योंकि जिसको भी बदलना होता है, अगर कोई गलत है उसे सुधारना होता है, तो वो अपनी मर्ज़ी से करता है। सिर्फ़ और सिर्फ आप रोक टोक लगाकर उसको बार बार इमोशनली, फिज़िकली किसी भी तरीके से टॉर्चर करके, रेस्ट्रिक्शंस लगाकर, उसकी जो फैसिलिटीज़ दे रखी हैं उनको छीन कर, किसी भी तरीके से डरा कर धमका कर, सिर्फ आप उससे और डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं। भले ही फिज़िकल ना हो, इमोशनल डिस्टेंस बहुत बड़ा हो जाता है। प्लस आप उसे और झूठा बना रहे हैं, आप उसे और चालाकी सीखने पर मजबूर कर रहे हैं, और आप उसे और रिस्क पर डाल रहे हैं कि वो कहीं पर भी भ्रमित हो जाए, और वो कहीं से भी जहाँ पे उसे प्यार, अटेंशन, सपोर्ट मिले, भले ही वो झूठा हो, टेम्परेरी हो, लेकिन उसकी तरफ वो एकदम खिंचा चला जाए, अट्रैक्ट हो जाए। क्योंकि जब हम बहुत ही ज़्यादा इमोशनली
टॉर्चर्ड फील करते हैं, तो हम सबको ना एक रिलीफ के लिए कोई चाहिए होता है ऐसा, जो हमें विश्वास देता है, जो हमें स्पेस दे कि हम सांस ले सकें, खुलकर अपनी मर्जी कर सकें। तो ऐसे बहुत लोग होते हैं बाहर जो फ़ायदा उठाने के लिए तैयार बैठे रहते हैं इस चीज़ का। वो समझ जाते हैं कि इस पर्सन की ऐसे इमोशनल नीड है, या इस पर्सन के ये शौक़ है जो सप्रेस किए जा रहे हैं, इसको पूरा नहीं करने दिए जा रहे हैं। तो कोई भी ऐसे में गलत फ़ायदा उठा सकता है। तो समझें इस बात को कि आपके कंट्रोल करने के नेचर से, आपके हर समय के टोका टाकी रेस्ट्रिक्शंस लगाने से कोई भी नहीं सुधरता, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है किसी भी ह्यूमन को बिना उसकी मर्जी के बदलना। जब तक उसकी मर्जी नहीं होगी, जब तक आप उसे क्लियर अंडरस्टैंडिंग नहीं देंगे, वाई क्लियर नहीं करेंगे उसको डीपली समझेंगे नहीं, तब तक कुछ नहीं बदलने वाला। और अगर पेरेंट्स हैं जो भी देख रहे हैं, तो प्लीज़ आप इतना भी अपने ऊपर बर्डन मत लीजिए कि आपको सारे के सारे संस्कार बिल्कुल बच्चे के अंदर डालने हैं, या फिर हर चीज़ उसकी लाइफ में एकदम बिल्कुल राइट परफेक्ट होनी चाहिए, उसे कभी भी ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं होना चाहिए जो अनप्लेजेंट है। वो लाइफ के एक्सपीरियंस से ही सीखेगा, गलतियाँ कर कर ही सीखेगा। हाँ, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मेजर गलतियाँ करने दें आप उसे, बट ये तो देख लेना कि आपका बच्चा कैसा है, और आप उसे इतनी अच्छी बॉन्डिंग बना के रखें कि आपका बच्चा उस रास्ते पे जाए ना, लेकिन उसकी प्राइवेसी की रिस्पेक्ट करें, उस पर भरोसा जताएं, उसे खुद ही रिफ्लेक्ट करने दें, उसे अंडरस्टैंड करने दें लाइफ को। आप हमेशा नहीं रहने वाले हैं उसके साथ, आप उसको एक्सपीरियंस लेने दें। कई बार कुछ एक्सपीरियंस बहुत अच्छे नहीं होंगे, लेकिन वो उससे लर्निंग लेगा बच्चा और सीखेगा, स्ट्रांग बनेगा, कॉन्फिडेंस गेन करेगा, और लाइफ की रियलिटी उसके सामने आना चाहिए। एक रोज़ी सी पिक्चर अगर आप उसके सामने एक उसके कंफर्ट जोन बना देंगे, उसको एक पैम्पर्ड वे में, बहुत ही प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट में रखेंगे, तो लाइफ की जो हार्श रियलिटी है वो कैसे उसके सामने आएगी? आप कब तक उसे प्रोटेक्ट कर लेंगे? आप उसे प्रिपेयर तो होने दें। अगर वो प्रिपेयर नहीं होगा तो वो कभी फेस ही नहीं कर पाएगा। तो अपने बच्चों को थोड़े बहुत ख़राब एक्सपीरियंसेस भी होने दें। तो यहाँ पर ये समझना है कि उनको आप बिल्कुल नॉर्मल इक्वालिटी से ट्रीट करें। एक एडवाइज़र की तरह एडवाइस दे सकते हैं आप, बाउंड नहीं कर सकते कि यही होना चाहिए, प्रेशराइज नहीं कर सकते आप। अगर आप चाहते हैं वो आपको इज्जत दे, आपसे ओपन अप हो, आपसे खुलकर वो बताएं, ऐसी नौबत ही नहीं आए कि आप छुप कर उनकी डायरी पढ़ रहे हैं, ऐसी नौबत ही नहीं आए कि आप ताका झाकी कर रहे हैं उनके इंस्टाग्राम में, या आप हर समय टोका टाकी कहाँ जा रहे हैं, क्या है, सब कुछ। तो आप उनसे बॉन्डिंग इतनी अच्छी बना के रखें ना, तो यहाँ पर आपको अपने ऊपर काम करना होता है। चलो पेरेंट्स का मैटर नहीं, और भी कोई रिलेशनशिप है, कहीं पर भी जाते हैं तो वही सोल्यूशन एक ही है कि सामने वाले पर भरोसा जताएं, उसे खूब सुनने की आदत डालें, उसे समझें, उसकी फ्रीडम पर कभी अटैक ना करें, क्योंकि सबसे बड़ा गुनाह है दूसरे की फ्रीडम पर अटैक करना। और जब आप किसी की भी फ्रीडम पर अटैक करते हैं तो इंसान इनसिक्योर फील करता है, उसके अंदर इनसिक्योरिटी ट्रिगर हो जाती है। अब कुछ लोग ना इस यहाँ पे डिसएग्री कर सकते हैं और आपको अधिकार है डिसएग्री करने का, और आपका पॉइंट ये होगा कि ज़्यादा फ्रीडम से ना लोग बिगड़ जाते हैं। हमने तो देखा है, फ्रीडम दिया तो हमारा बच्चा तो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनाकर बैठ गया, हमारा बच्चा तो स्मोक करने लग गया, ये, या हमने अपनी वाइफ को फ्रीडम दिया था, उसने तो अफेयर ही चला लिया, उसने तो सबकी इज्जत करना ही बंद कर दिया, या हस्बैंड पे मैंने बहुत भरोसा जताया था, मैंने फ्रीडम दिया था, उन्होंने तो बाहर अफेयर चला लिए। कुछ भी ऐसे हो सकते हैं आपके एक्सपीरियंसेस, बट मैं सिंपल पूछ रही हूँ, आपके पास ऑप्शन क्या है? कंट्रोल करके तो चीज़ें और ही बिगड़ जाती है ना, कंट्रोल करके कभी भी नहीं सुधरेंगी, लेकिन दूसरे पर भरोसा जमाए रखकर धीरे धीरे उससे बात कर कर, उसे समझ कर, भूले हुए को भी वापस घर लाया जा सकता है ना? कहते हैं ना, भूला भटके को वापस लाइन पर लाया जा सकता है, समझाया जा सकता है। लेकिन जहाँ आपने सामने वाले को तासना, ब्लेम शेम करना स्टार्ट कर दिया, सामने वाले पे रेस्ट्रिक्शंस लगानी स्टार्ट कर दी, आपने सामने वाले को किसी भी तरीके से क्रिटिसाइज़ करना, कंपेयर करना स्टार्ट कर दिया, आपने उसको बांध दिया, तो वो टेम्परेरी आपको लगेगा कि सुधरता हुआ, लेकिन वो अंदर अंदर और तैयार हो रहा होगा बड़ा कुछ करने के लिए। वो और तरीके सीख रहा होगा कि इस बार आपको पता ही ना चलने दें। वो कभी नहीं सुधरेगा, बिलीव मी। इतने सालों के एक्सपीरियंस में इतने लोगों से मिल चुकी हूँ, मैं अपने एक्सपीरियंस से प्रैक्टिकली आपको बता रही हूँ। कोई मैं अपनी लाइफ का या किसी 2 4 5 लोगों की लाइफ का एग्जाम्पल से नहीं बता रही हूँ मैं।
आपको हज़ारों एग्जाम्पल से बता रही हूँ कि कभी भी नहीं सुधरता है ऐसे इंसान। अगर झूठ बोलने की आदत है तो और बड़ा ग्रेट लायर बन जाएगा। मैनिपुलेट करने की आदत है तो ग्रेट मैनिपुलेटर बन जाएगा। वो किसी भी तरीके से, मैनिपुलेशन भी एक तरीके का झूठ बोलना ही, घुमाना ही है। उसको जो करना होगा वो और ज़्यादा करेगा उसे, क्योंकि उसको एक्सप्लेन ही नहीं करा कि उसको वो क्यों नहीं करना है। तो समझें इस बात को बहुत अच्छी तरह से। लेकिन मैंने अपनी प्रैक्टिस में देखा है, जिन लोगों को एडवाइस भी दिया है, जिन लोगों ने खूब समझदारी से इस तरीके से काम अपने आप भी लिया है, जिन्होंने इस तरीके की चैलेंजिंग सिचुएशन को बहुत ही अच्छी तरीके से हैंडल किया, पेशेंस के साथ सामने वाले को सुना, समझा, उसमें इन्वेस्ट किया और धीरे धीरे पेशेंस से उसे ट्रांसफॉर्म किया, उन लोगों को सक्सेस मिली है। तो इस वीडियो का जो निचोड़ है, जो जस्ट है, वो ये है, सबसे पहले किसी की फ्रीडम पर अटैक ना करें। वो अपनी फ्रीडम का गलत फ़ायदा भी उठा रहा है, तब भी आप उसे रेस्ट्रिक्ट ना करें, सिर्फ आप उसे समझा सकते हैं। दूसरा, आपको ये ध्यान रखना है कि जहाँ पर भी आप देखें कि सामने वाले से आपका बॉन्ड बिगड़ रहा है और उसने आपसे कोई चीज़ें हाइड करनी शुरू कर दी है, तो इनिशियल स्टेज पर ही आप अपने बॉन्ड को ठीक करने के एफर्ट्स डालें, क्योंकि अगर ये बॉन्ड एक बार टूट जाता है तो फिर बहुत ज़्यादा खराबी हो जाती है। तीसरा, आप पूरा अपने शोल्डर्स पे रिस्पॉन्सिबिलिटी ना लें, लोगों को फ्री छोड़ें, उनके खुद के एक्सपीरियंसेस उन्हें लेने दें, लाइफ को भी मौका दें कि वो उन्हें सिखाएं, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ना लें। और चौथा, एप्रिशिएट करना सीखें, फ्री स्पेस देना सीखें। जब आप एप्रिशिएट करते हैं, फ्री स्पेस देते हैं, तो सब कुछ बहुत अच्छा रहता है। एंड फिफ्थ, अपने अंदर भी झांक कर देखें, आप भी कोई परफेक्ट नहीं है, आप भी बहुत झूठ बोलते हैं, आप भी बड़ा मैनिपुलेट करते हैं, आपसे भी गलती हुई है, और वही जो गलतियां आपसे हुई हैं उन्हीं एक्सपीरियंसेस के बेसिस पर आप ना अपने लोगों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। कई बार हमारे डिफरेंट रूल्स होते हैं, हमारे लिए कुछ और, दूसरे के लिए कुछ और। हम घंटों घंटों तक नेटफ्लिक्स में घुसे रहे, कोई बात नहीं, लेकिन अगर दूसरा इंसान आधा घंटे भी कुछ देख रहा है तो हमें बड़ा लगता है कि वो बहुत ही इसमें घुसा रहता है। तो कई बार ना हमारे अपने रूल्स अलग, दूसरे के रूल्स अलग, डुअलिटी, दोगलापन होता है, उसे भी छोड़ना होगा और समझना होगा कि आपको दूसरे को कहने का अधिकार तब है जब आप पूरी तरीके से सही हैं, और वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कभी अपने को कुछ कहे ना, बट कहने का तरीका समझें, और ये समझते हुए भी कि हम सब ह्यूमंस हैं और ये सब करना थोड़ा सा नॉर्मल होता है, और कोई भी चीज़ को बदलने में, समझने में टाइम लगता है। बस इन बातों का ध्यान रखेंगे ना तो सब कुछ बिल्कुल ठीक रहेगा। आप ये गलती करने से बच जाएंगे जो बहुत लोगों ने गलती की है। अगर आप ये गलती कर चुके हैं तो आप सुधार भी पाएंगे। और ऐसे में अपने मन को शांत रखने के लिए, क्योंकि आप बौखलाए हुए होते हैं ना, तो आप अपने मन को शांत करने के लिए मेडिटेशन ज़रूर कर लेना, और उसके लिए डॉक्टर कृषिका जैन ऐप को डाउनलोड कर लेना। अगर आप हार्डकोर साइकोलॉजिकल कंटेंट में इंटरेस्टेड हैं तो आप डॉक्टर कृषिका जैन साइकोलॉजी वाला चैनल भी आप डाउनलोड सब्सक्राइब कर लो। एंड अगर आप इंग्लिश में कंटेंट देखना चाहते हैं तो आप कृषिका केयर्स मेरा चैनल है, उसको भी सब्सक्राइब कर लो। इस वीडियो को बाकी लोगों के साथ शेयर करो, क्योंकि ऐसी गलती हर घर में होती है। और आप कमेंट कर वीडियो को लाइक करके अपना प्यार मुझे ज़रूर देना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना खास ख्याल रखना।